नमस्कार साथियों, आज का वीडियो एमजीजीएस एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि एमजीजीएस के अंदर L1 L2 के साथ सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, बीसीआई इनकी कितने कितने पोस्टों पर दोस्तों जिला आवंटन होगा, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आज जो एमजीजीएस स्कूलों की ओर लेकर दोस्तों जो रिव्यू कमेटी की बैठक है, तो इसमें क्या फैसला आ सकता है, अनुमान ही है दोस्तों, ये आप सभी को चित्र से पता होगा। आज 3 बजे बैठक प्रस्तावित है, तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या एमजीजीएस स्कूलें बंद होगी? कई सारे अध्यापकों ने कमेंट किए दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और पदों का विवरण क्या है इस एमजीजीएस भर्ती के अंदर, तो दोस्तों जिला आवंटन कब तक होगा, तमाम पॉइंट के ऊपर इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और अंत में आप सभी को चित्र से पता होगा दोस्तों, हमेशा मैं कट ऑफ से संबंधित आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। हालांकि मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर जो वीडियो बनाई उसमें भी वही कट ऑफ रखी है, आज भी मैं वही कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बातचीत करेंगे कि आज जो एमजीजीएस स्कूलों को लेकर जो रिव्यू कमेटी की बैठक 3 बजे होने वाली है, इसमें क्या फैसला हो सकता है। क्या कुछ स्कूलों को बंद किया जा सकता है? दोस्तों पॉसिबिलिटी यही है कि पूरी स्कूलें आपकी बंद नहीं होगी। कई सारे अध्यापकों ने कमेंट किया कि एमजीजीएस की सारी स्कूलों का समायोजन हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। जिसमें नामांकन कम है तो पॉसिबिलिटी है उन स्कूलों को दोस्तों मर्ज किया जा सकता है। लेकिन वो भी दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आज क्या होता है। हो सकता है कि दोस्तों ये आज निर्णय भी ना हो, तो अब इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है, क्योंकि कमेटी बैठी है। तो हो सकता है दोस्तों एक बैठक के अंदर ये निर्णय मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। 2-3 बैठकें हो गई, आप सभी को चित्र से पता होगा। चाहे जिलों की रिव्यू की कमेटी देख लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रकार की जो भी कमेटी बनी है, उसने एक बैठक के अंदर दोस्तों सारे के सारे निर्णय नहीं किए। तो आज इंतजार करिए दोस्तों, क्या हो सकता है दोस्तों, जहाँ पे नामांकन कम हो। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कई सारी एमजीजीएस स्कूलें ऐसी है जहाँ पे बहुत कम नामांकन है। तो दोस्तों हो सकता है उनका समायोजन हो जाए, उनका मर्ज कर दिया जा सकता है पास की किसी बड़ी एमजीजीएस स्कूल के अंदर। अब क्या एमजीजीएस स्कूलें बंद होगी? दोस्तों बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्कूलों को दोस्तों मर्ज किया जा सकता है, वो भी दोस्तों अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब जिला आवंटन कब तक होगा, कितने पदों पर ये एमजीजीएस की दोस्तों वैकेंसी, आपकी विषयवार कितनी पोस्ट है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। यदि L1 की बातचीत करें तो लगभग 5173 दोस्तों पोस्ट है। अब ये एक दोस्तों आप सभी को चित्र से पता होगा, 2 दिन के अंदर ये पदों का विवरण चल रहा है। तो दोस्तों आंशिक ये सत्य है मेरे हिसाब से। इसमें लगभग दोस्तों 90% सत्यता हो सकती है, क्योंकि जो पोस्टों का विवरण है वो टोटल लगभग 12,000 के आसपास है, जिसमें L1 की दोस्तों 5173 के आसपास पोस्टें हैं। जो आपके 41 जिले जितने भी है दोस्तों, उन पर दोस्तों ये आपका डिवाइडेशन है कि किस जिले के अंदर कितनी पोस्ट है, वो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और नहीं भी है तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही दिनों का, 1 वीक का दोस्तों आप इंतज़ार कर लीजिए। आपको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस जो भी आपने वरीयता क्रम दिया है जिलों का, वो आपको मिल जाएगा। कब तक पॉसिबिलिटी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसी वीक के अंदर आपका जिला आवंटन हो सकता है। शनिवार तक इंतजार करिए। शनिवार से पहले-पहले दोस्तों आपका जिला आवंटन होने की पूरी संभावना है। तो L1 की लगभग 5173 पोस्ट है, और मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बोल रहा हूँ कि L1 की कट ऑफ दोस्तों कम रहेगी, क्योंकि पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यदि L2 की बातचीत करें तो L2 के अंदर यदि देखा जाए तो इंग्लिश विषय के अंदर लगभग दोस्तों 1935 पोस्ट है। पदों की संख्या बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि जो हमारा कट ऑफ का दोस्तों अनुमान था कि 65 से लेके 75 के आसपास, तो हो सकता है कि वो 65 से लेके दोस्तों 70 के आसपास या 60 से 70 के बीच में कट ऑफ भी रह सकती है, क्योंकि पोस्टों की संख्या अच्छी खासी है L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों के लिए। अब L2 के अंदर यदि साइंस मैथ की बातचीत है तो 1879 दोस्तों पोस्टें हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों कंपटीशन आपको कम ही देखने को मिलेगा। अब इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो इनकी कट ऑफ का मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूँ कि जितनी आपकी कट ऑफ L1 की रहेगी, उसे दोस्तों आपको +10 नंबर मान के चलना है L2 की कट ऑफ में। ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इंग्लिश और मैथ वाले स्टूडेंटों की मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ में दोस्तों -5 मैथ वाले स्टूडेंटों की कट ऑफ कम रह सकती है, और +5 आपकी दोस्तों इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ रह सकती है। अब कितना अनुमान है दोस्तों, अनुमान मेरा वही है कि लगभग 60 से लेकर 70 के बीच में आपकी L2 की कट ऑफ वेरी करेगी, 60 से 70 के आसपास, जिसमें से L2 के अंदर मैथ की आपकी कट ऑफ रह सकती है 60 के आसपास, और इंग्लिश की कट ऑफ आपकी रह सकती है 65 से लेकर 70 के आसपास। यदि ओवरऑल देखा जाए तो आप L2 की कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो, 60 से 70 के बीच में L2 की कट ऑफ रहेगी, जिसमें इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ अधिकतर जिलों की दोस्तों 65 से 70 के बीच में। L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रह सकती है। अब बहुत सारे अध्यापक ये कमेंट करेंगे कि सर आप किस बेस के आधार पर L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ ज़्यादा बता रहे हो। तो दोस्तों मैंने जो सर्वे लिया था,
जिस दिन आपके आंसर की आई थी उसके बाद जो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों जो सर्वे लिया था, जिसमें अधिकतर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों के नंबरों की जो डेंसिटी थी वो दोस्तों 60 से लेके 70 के बीच में सबसे ज़्यादा, लगभग मेरे हिसाब से 50% वोट दोस्तों 60 से 70 की रेंज के बीच में हुए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अध्यापकों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो 60 से लेके 70 के बीच में ही दोस्तों आपकी L2 की कट ऑफ इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की रह सकती है। बाकी यदि बात करें तो मैथ वाले स्टूडेंटों की, मैथ वाले अध्यापकों को, तो मैथ वाले अध्यापकों को भी दोस्तों कट ऑफ आपकी 60 से लेकर 65 के बीच में रह सकती है, जिसमें मैंने 3 आपकी कैटेगरी भी बताई थी कि हाईएस्ट कट ऑफ वाले ज़िले हैं, वहाँ की कट ऑफ आपकी 65 के आसपास रह सकती है। मीडियम वाले ज़िलों की कट ऑफ आपकी 62 से 63 के बीच में, और लो कट ऑफ वो हो सकता है दोस्तों 55 से लेकर 60 के बीच में भी रह सकती है। यदि इसकी कट ऑफ का यदि हम विभाजन करें तो लगभग आप मान के चलिए L2 के अंदर मैथ वाले अध्यापकों की कट ऑफ आपकी 55 से लेकर 65 के बीच में। और ये मैं स्टार्टिंग के अंदर यही बोल रहा हूँ कि L2 की कट ऑफ आपकी 55 से लेकर 65 के बीच में रहेगी। इंग्लिश विषय को दोस्तों आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ +5 आप मान के चलिए बाकी विषयों की अपेक्षा। तो 65 हाईएस्ट कट ऑफ वाले जिलों की रह सकती है, मीडियम आपकी 60 के आसपास, और लो कट ऑफ रह सकती है 55 से लेकर 60 के बीच में दोस्तों लो कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो L1 की कट ऑफ का मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बोला था कि L1 की कट ऑफ आपकी 40 से लेके 55 के आसपास दोस्तों आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, जिसमें 55 आपकी हाईएस्ट कट ऑफ वाले जिलों की कट ऑफ रह सकती है, मीडियम कट ऑफ वाले जिलों की कट ऑफ 50 के आसपास रह सकती है, और लो कट ऑफ वाले जिलों की कट ऑफ आपकी 40 के आसपास रह सकती है। और L1 की मैं आपको बता चुका हूँ, L2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ 1935 पोस्ट है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है पोस्टों की संख्या ज़्यादा है, और नंबर भी अध्यापकों के अच्छे आ रहे हैं, लगभग 60 से लेके 70 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। हो सकता है कि ये डेंसिटी, मैंने ये सर्वे नहीं लिया था कि 60 से लेके 65 के बीच में ज़्यादा है या 65 से लेके 70 के बीच में ज़्यादा है। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी यही है कि 60 से लेके 65 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो कट ऑफ का वही आइडिया है कि 60 से लेके 70 के बीच में L2 की इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ रह सकती है। अब प्रिंसिपल के भी दोस्तों पद 793 है, तो यहाँ पे कट ऑफ क्या रहेगी? तो इसकी कट ऑफ का दोस्तों मेरा यही आइडिया है कि आपकी 60 से लेके 70 के बीच में आपको मान के चलना है। लगभग L2 की जो इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ जाएगी, वही प्रिंसिपल के पद के दोस्तों कट ऑफ आपकी इतनी रह सकती है, 60 से लेके 70 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। और यह कहता है यानी फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ कितनी रहेगी? लेक्चर की 805 पोस्टें हैं, तो इसमें भी दोस्तों अलग विषयवार दोस्तों पद है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो इनकी भी कट ऑफ को आपको L2 के इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की जो कट ऑफ जा रही है उसके आसपास ही आपको मान के चलना है, यानी 60 से लेके 70 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि सेकंड ग्रेड के अंदर 1153 पोस्टें हैं, जिसमें कई सारी विषय है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, तो इंग्लिश विषय को आपको +5 मान के चलना है। यानी बाकी विषयों की जो कट ऑफ जाएगी उसमें इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की कट ऑफ +5 आपकी ज़्यादा रहने वाली है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर बाकी जितने भी विषय है उनकी यदि कट ऑफ की बात करें कि कितनी रह सकते हैं, तो लगभग मेरा मानना है सेकंड ग्रेड की कट ऑफ भी आपकी इंग्लिश विषय वाले अध्यापकों की रह सकती है, 60 से लेकर दोस्तों 75 तक जा सकती है। और बाकी विषय है जो एक इंग्लिश विषय को छोड़ के उनकी कट ऑफ भी दोस्तों आपको 60 से लेके 70 के बीच में मान के चलना है। यानी हाईएस्ट कट ऑफ 70 के आसपास, लो कट ऑफ 65 के आसपास, और मीडियम लो कट ऑफ 60 के आसपास, और मीडियम कट ऑफ आपकी 65 के आसपास रह सकती है। पीटीआई की पोस्टों की यदि बात करें तो दोस्तों 289 पोस्टें, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पोस्टें कितनी है, ये आप सभी को पहले भी पता होगा। अब 289 पोस्टों पर कट ऑफ क्या रहेगी, तो इसका मैंने आपको पहले भी आइडिया बताया था कि 50 से लेके आपको 60 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसमें भी वही 3 भाग है कि हाईएस्ट कट ऑफ 60 के आसपास, मीडियम कट ऑफ 55 के आसपास, और लो कट ऑफ 50 के आसपास रह सकती है। और इसमें प्लस दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये +10% जो अतिरिक्त बोनस अंक मिल रहा है दोस्तों, वो भी इसमें शामिल है, जो मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ उसके अंदर। अब लैब असिस्टेंट के अंदर दोस्तों पोस्टें कम है, 160 के आसपास है, तो कितनी कट ऑफ रहेगी? कई सारे अध्यापकों ने, कई सारे मुझे कमेंट देखने को मिले कि सर लैब असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो लैब असिस्टेंट की आपकी कट ऑफ रहने वाली है 55 से लेकर दोस्तों 65 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। यानी हाईएस्ट कट ऑफ 65, जहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है जो जिले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, मीडियम कट ऑफ 60 के आसपास, और लो कट ऑफ यानी जिन जिलों पर कट ऑफ कम रहती है, जिन जिलों में उनकी कट ऑफ लगभग 55 के आसपास रह सकती है। लाइब्रेरियन के अंदर दोस्तों वही है 55 से लेकर 65 के बीच में। हो सकता है दोस्तों कुछ जिलों की कट ऑफ यहाँ पे 70 भी चली जाए, क्योंकि पोस्टों की संख्या कम है। लाइब्रेरियन की पोस्टें 27 है, तो हो सकता है दोस्तों कट ऑफ आपकी 55 से लेकर 70 के बीच में भी जा सकती है। कुछ जिलों की कट ऑफ दोस्तों 70 के आसपास भी रह सकती है। यदि टोटल पोस्टों की बात करें तो लगभग 12,431 पोस्ट है, जिसमें मैंने आपको L1 से लेकर दोस्तों लाइब्रेरियन, पीटीआई, बीसीआई, इन तमाम की आपको दोस्तों कट ऑफ बता दिए। अब यदि आपको मेरी ये कट ऑफ कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अवश्य बताइए। अब बातचीत करते हैं कि जिला आवंटन होगा कब तक।
तो जिला आवंटन होने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसी वीक के अंदर लगभग आप मान के चलिए 26 जनवरी से पहले आपका जिला आवंटन हो सकता है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जिला आवंटन होने के बाद दोस्तों लगभग मान के चलिए 1 वीक आप मैक्सिमम मान के चलिए काउंसलिंग कैलेंडर में जो पूरा टाइम लगेगा वो 1 वीक का लग सकता है। यानी पहले दिन से मैं यही बोल रहा हूँ कि आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर जॉइनिंग होने की पूरी संभावना है और फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर दोस्तों आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।